हाय दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का वॉल्यूम फर्स्ट ज्ञान बिंदु जीएस का सेट नंबर 14 का सॉल्यूशन करेंगे। जीके और जीएस का। रामचरित के रचनाकार कौन हैं? संध्याकर नदी। सही है। रामचरित के रचनाकार कौन है? तो संध्याकर नदी है। परंतु रामचरितमानस के लेखक कौन है? ये तुलसीदास। सही है। रामचरितमानस के लेखक जो है तुलसीदास हैं। 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? सुभाष चंद्र बोस। सही है। सुभाष चंद्र बोस की। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की। सही है। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ये गोंडवाना। सही है। गोंडवाना। भारत में कौन सी चट्टान जो है नवीनतम है? तो गोंडवाना। माना दर्रा कहाँ स्थित है? माना दर्रा उत्तराखंड। सही है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? ये गंजम जिला को। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हो गया गणेशी लाल। सही है। राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। सही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम जो है अमरकंटक में है? सोन नदी का। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर। सेला झील कहाँ अवस्थित है? सेला झील अरुणाचल प्रदेश में। सेला झील अरुणाचल प्रदेश में है। कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ये 15, 16, 19, 29, 30। सही है। 15, 16, 19, 29, 30। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित किसको करती है? ये राज्यसभा के सीट का आवंटन। सही है। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई उसमें पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। सही है। पद्म विभूषण जो है कितने लोगों को दिया गया? तो 4 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? पद्म भूषण दिया गया 17 लोगों को। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया। और पद्म श्री कितने लोगों को दिया गया? 107 लोगों को। सही है। पद्म श्री जो है 107 लोगों को दिया गया। पद्म श्री कहे तो 107, पद्म विभूषण कहे तो 4, पद्म भूषण कहे तो 17। रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से है। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है। संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही है। संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये BN राव थे। सर BN राव थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। रुमिन देई किस घटना से संबंधित है? ये है बुद्ध के जन्म से। सही है। रुमिन देई किस घटना से संबंधित है? बुद्ध का जन्म से। 13 मई 2022 को विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए खोला गया। यह फुट ब्रिज किस देश में स्थित है? चेक गणराज्य। सही है। चेक गणराज्य में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। और बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। नहीं, मेघालय में है। बाल फकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चंदौली महाराष्ट्र में है। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? कारकोट वंश की स्थापना रुद्रमदेवी नहीं, दुर्लभ वर्धन ने किया है। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभ वर्धन ने किया है। खिज्र खां किसका सेनापति था? ये तैमूरलंग का सेनापति था। तैमूरलंग का सेनापति था। खिज्र खां किसका सेनापति था? तो तैमूरलंग का सेनापति था। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता है राष्ट्रपति। बुलाता है राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार जो कि जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। सही है। बगलिहार परियोजना जो है चेनाब नदी पे स्थित है। PIL का फुल फॉर्म बताना है।
पब्लिक सेक्टर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL सरकारी आयोग का एक अन्य नाम क्या है? बालकृष्ण समिति। बालकृष्ण सरकारी समिति। आयोग का एक और अन्य नाम क्या है? तो बालकृष्ण समिति है। पुस्तक नेहरू तिब्बत और चाइना के लेखक कौन हैं? ये अवतार सिंह भसीन। अवतार सिंह भसीन है। किस गवर्नर जनरल के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया? ये था रैयतवाड़ी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किस गवर्नर जनरल के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? ये 52वां संविधान संशोधन 52वां नहीं, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 17 जुलाई 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने जीता। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? ये मुंगेर हो गया, गया हो गया और शेखपुरा हो गया। बिहार का न्यूनतम साक्षर वाला जिला? न्यूनतम साक्षर पूर्णिया। पूर्णिया सही है। बिहार का अधिकतम साक्षर जिला? ये रोहतास हो गया। रोहतास। दूसरे नंबर पर साक्षर जिला? पटना। पटना हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 ईस्वी को। सही है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चयनित किया गया था। और संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। और जिसमें जो है जिसमें राष्ट्रीय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चयनित किया गया था। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? देखिए इसके औरक्त किरणें की अपेक्षा सही है, औरक्त किरणें की अपेक्षा अधिक होती है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? भारी जल का होता है मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। कान के पर्दे की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कान के पर्दे की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है कितने किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती को? वर्मीकल्चर। एग्रोनोमी कहते हैं। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनोमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज। सही है। डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद है? तो डीऑक्सीराइबोज। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? सबसे अधिकतम भार जल का होता है। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? ये बृहदांत। सही है, बृहदांत। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? इसको रेक्टिफायर कहते हैं। परंतु डीसी से एसी में जब हमें कन्वर्ट करना रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इन्वर्टर का। सही है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं। सही है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4। इसी तरह से दोस्तों आगे भी हम कोशिश जारी रखेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट हमें मिला तो मैथ रीजनिंग का भी हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। थैंक्स।